ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस। क्या फीचर्स रहते हैं भाई एडियाबैटिक प्रोसेस के? सबसे पहला, हीट एक्सचेंज इज जीरो। क्यू का वैल्यू क्या रहता है? जीरो। अगर इसको यूज करें, यूजिंग दिस इन फर्स्ट लॉ, अगर इसको हम लोग फर्स्ट लॉ में उपयोग में लाएं तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। Q का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या आया? जीरो इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया? माइनस डेल्टा यू। ठीक, तो इसका जो स्टेटमेंट बी है वो क्या है? वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये ट्रू है, तो बी स्टेटमेंट ट्रू है क्या? वर्क डन इन प्रोसेस is equal to change in internal एनर्जी। इसको ऐसे समझना, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन वर्क करना है। ठीक, तो ऐसे समझ लो तुम्हारी सैलरी इस महीने नहीं आई लेकिन खर्च करना है तो कहाँ से करोगे? सेविंग से करोगे। सेविंग्स इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। तो जो भी वर्क होगा वो किसके कॉस्ट पे होगा? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे होगा। ठीक, ये वैसा ही है। अच्छा, स्टेटमेंट ए भी पढ़ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, नो इट कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरनल एनर्जी मस्ट चेंज इफ वर्क इज डन। इंटरनल एनर्जी मस्ट चेंज इफ वर्क इज डन। वर्क इज डन, तो ए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सी स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सी स्टेटमेंट, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। यहाँ पे तीन करेक्ट स्टेटमेंट होते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, पहला, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। और टी पावर गामा पी पावर वन माइनस गामा इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये तुम्हारे तीन स्टेटमेंट होते हैं किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो टी इंटू वी कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3 और मोनो एटॉमिक गैस। तो सी भी फॉल्स हो गया, ए भी फॉल्स हो गया। डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये भी फॉल्स हो गया। पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कौन से प्रोसेस के लिए होता है? ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ट्रू फॉर आइसोथर्मल। अभी फिलहाल क्या है? फॉल्स फॉर एडियाबेटिक। फॉल्स फॉर एडियाबेटिक। डी भी हो गया। वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 is proportional to T2 minus T1. E. Work done is proportional to T2 minus T1। क्या ये सही है? ये कथन सही है। क्यों? देखो, वर्क का वैल्यू तुमने लिखा नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और तुम जानते हो इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू क्या होता है? NCV डेल्टा टी। ये किसके लिए? फॉर एनी प्रोसेस। वर्क का वैल्यू क्या आया? -NCV डेल्टा टी, और डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा? T2 माइनस T1। -NCV इंटू T2 माइनस T1। तो वर्क प्रोपोर्शनल आया किसके? T2 माइनस T1। ठीक, तो ये कथन क्या है? ट्रू। तो यहां से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू मिला हमको? स्टेटमेंट ई एक ट्रू मिला और स्टेटमेंट बी एक ट्रू मिला। ठीक, तो दो स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। कौन कौन से? बी और ई। ठीक,
ये ध्यान रखना भाई, कैसे कैसे सॉल्व किए, सारे कंडीशंस हो सके तो याद रखना, पॉज कर करके लिख लेना, तुम्हारे काम आएंगे सारे फैक्ट्स, बी और सी। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस को पूरी तरीके से खोल के लिखवा लिया हम। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।